भारत की कहानी हजारों साल पुरानी है। सिंधु घाटी की भव्य नगर सभ्यता से लेकर गूंजते वैदिक मंत्रों तक, ये भूमि हमेशा से विविध संस्कृतियों और ज्ञान की धारा का संगम रही है। सिंधु घाटी की सभ्यता, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व फली फूली, अपने समय की सबसे उन्नत और रहस्यमयी सभ्यताओं में गिनी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा, मोहनजोदड़ो में योजनाबद्ध नगर, उन्नत जल निकासी और कुशल कारीगर थे। यहाँ के लोग ईंटों के मजबूत घरों में रहते थे और उनकी सड़कों की योजना आज भी आश्चर्यचकित करती है। जल निकासी की उनकी तकनीकें आधुनिक समय के लिए भी प्रेरणा है। उनकी मुहरें और बर्तन दूर मेसोपोटामिया तक मिले, जिससे व्यापारिक संबंधों का पता चलता है। इन वस्तुओं पर खुदे चित्र और चिन्ह आज भी उनके रहन सहन, धार्मिक विश्वासों और व्यापारिक नेटवर्क की झलक देते हैं। वे शांति और वाणिज्य को महत्व देते थे। हथियारों की बजाय शिल्प और व्यापार पर ध्यान था। उनके समाज में कारीगरों, व्यापारियों और किसानों की अहम भूमिका थी, जिससे एक समृद्ध और संतुलित जीवन शैली विकसित हुई। सभ्यता के पतन के बाद वैदिक काल आया, जहां संस्कृत में रचित वेदों ने आध्यात्मिकता और समाज को नया रूप दिया। महर्षियों द्वारा रचित मंत्रों और अनुष्ठानों ने भारतीय संस्कृति की नींव रखी और जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। अब नगरों की जगह छोटे जनों का महत्व बढ़ा और समाज पशुपालन व अनुष्ठानों के इर्द गिर्द केंद्रित हो गया। इस काल में परिवार, गोत्र और जनजातियां सामाजिक संरचना का आधार बनी और भारतीय सभ्यता ने एक नई दिशा पकड़ी। 6ठी सदी ईसा पूर्व में गंगा के मैदानों में महाजनपद उभरे, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन को नया आकार दिया। इन महाजनपदों के बीच प्रतिस्पर्धा और संवाद से सभ्यता का विस्तार हुआ और नगरों का विकास तेजी से हुआ। इसी काल में बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ, जिन्होंने पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दी और समाज में नई सोच का संचार किया। बुद्ध और महावीर ने अहिंसा, सत्य और करुणा का संदेश दिया, जिसने भारतीय चिंतन को गहराई से प्रभावित किया। उनके उपदेशों ने समाज में समानता, त्याग और आत्मानुशासन की भावना को जन्म दिया। मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और शांति व धर्म के सिद्धांतों को पूरे भारत और एशिया में फैलाया। अशोक के शिलालेख आज भी उनके संदेश की गूंज सुनाते हैं। गुप्त साम्राज्य के समय भारत ने विज्ञान, गणित, कला और साहित्य में स्वर्ण युग देखा। यह काल भारतीय इतिहास का गौरवशाली अध्याय बना। शून्य और दशमलव जैसी गणितीय खोजें, कालिदास की कविताएं और अजंता की भित्तिचित्र, इन सब ने भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को समृद्ध किया। इस युग में भारतीय संस्कृति ने वैश्विक पहचान बनाई और भारत ज्ञान, कला व व्यापार का केंद्र बन गया। भारतीय विचार और रचनाएं दूर देशों तक पहुंची। इन उपलब्धियों ने भारत की बुनियाद को और मजबूत किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल साम्राज्य ने भारत में नई सांस्कृतिक लहरें लाईं। सल्तनत काल में नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं, भव्य मस्जिदें और किलों का निर्माण हुआ। भारतीय और इस्लामी संस्कृतियों के मेल से उर्दू, कव्वाली और नई कलाएं उभरी। सूफी और भक्ति आंदोलनों ने प्रेम, भक्ति और एकता का संदेश फैलाया। मुगल शासकों अकबर, शाहजहां ने धार्मिक सहिष्णुता और कला को बढ़ावा दिया। ताजमहल और मुगल चित्रकला इस युग की अमिट छाप है। यह समय सांस्कृतिक समन्वय और रचनात्मकता का प्रतीक बना। 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में अस्थिरता आ गई। इस समय देश छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था और विदेशी ताकतों के लिए हस्तक्षेप का रास्ता खुल गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे व्यापार के बहाने भारत पर नियंत्रण बढ़ाया और स्थानीय शासकों के बीच फूट डालकर अपनी पकड़ मजबूत की। 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद कंपनी एक शक्तिशाली शासक बन गई, जिसने भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी। इसके बाद समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति में गहरे बदलाव आए। भारतीय समाज में नई व्यवस्थाएं लागू की गईं और पारंपरिक ढांचे कमजोर पड़ने लगे। ब्रिटिश शासन में रेलवे, शिक्षा
और प्रशासनिक ढांचे बने, जिससे आधुनिकता तो आई, लेकिन ये सब औपनिवेशिक हितों के लिए थे। आर्थिक शोषण और पारंपरिक उद्योगों का विनाश हुआ। भारतीय कारीगर और किसान गरीबी में धकेल दिए गए और देश की संपत्ति बाहर भेजी जाने लगी। औपनिवेशिक अनुभव ने स्वतंत्रता की ललक जगाई। स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार और आत्मनिर्भरता की भावना ने लोगों को एकजुट किया। जलियांवाला बाग जैसी घटनाओं ने संघर्ष को तेज किया। इन घटनाओं ने भारतीयों के मन में आजादी की आग और भी भड़का दी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन ने करोड़ों भारतीयों को एकजुट किया। सत्याग्रह और असहयोग जैसे आंदोलनों ने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। दशकों के संघर्ष, त्याग और बलिदान के बाद 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली और एक नया युग शुरू हुआ। हालांकि स्वतंत्रता के साथ विभाजन का दर्द भी आया, जिसने लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया और परिवारों को अलग कर दिया। यह आजादी संघर्ष, बलिदान और एकता की मिसाल थी, जिसने भारत को एक नई पहचान और आत्मविश्वास दिया। स्वतंत्रता के बाद भारत ने लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव रखी। संविधान, समान अधिकार और सबसे बड़ा लोकतंत्र। विज्ञान, अंतरिक्ष, सूचना, प्रौद्योगिकी और परमाणु शक्ति में उल्लेखनीय प्रगति हुई। हरित क्रांति ने खाद्यान्न आत्मनिर्भरता दिलाई। गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियां अब भी हैं। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन भी गंभीर मुद्दे हैं। भारत की कहानी विविधता में एकता, निरंतरता और परिवर्तन की गाथा है। यह जीवंत इतिहास हर दिन आगे बढ़ता है, संघर्ष, उपलब्धि और उम्मीद के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।